हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन साबू क्लासेज। अब हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 32 प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ वीटी लिमिटेड एज एट 31st March 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज पर द शेड्यूल 3rd पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी की हम जो भी बैलेंस शीट बनाएंगे वो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करेंगे। अब इसमें दे रहा है जनरल रिजर्व, 8% डिबेंचर, सरप्लस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, शेयर कैपिटल, फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट एट कॉस्ट, अदर करंट लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल और अदर करंट एसेट। ये आइटम दिए हुए हैं, इनको हमें बैलेंस शीट में शो करना है। इनके हेड और सब हेड में दिखाते हुए हमें वर्किंग करनी है। अब इसके लिए सबसे पहले आपका आएगा शेयर कैपिटल। तब इसके अंदर ये दिया सबसे पहला हेड मैन इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ये नंबर 1 आया शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर्स फंड, ये शेयर होल्डर फंड आ गया। अब इसमें आएगा सबसे पहले शेयर कैपिटल। ये लिया हमने शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमारे क्वेश्चन में दी हुई है 5000। ये लिया हमने शेयर कैपिटल 5000। अब लिया हमने रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस ये हम आए नोट टू अकाउंट्स में रिजर्व एंड सरप्लस। अब इस रिजर्व एंड सरप्लस में अपना आइटम है सबसे पहले स्टेट जनरल रिजर्व 3000। ये आया जनरल रिजर्व 3000। इसके बाद में है स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्रेडिट कह रहा है तो प्रॉफिट है, डेबिट कहता है तो लॉस हो जाता है, और कुछ भी नहीं कहे तो आपको क्रेडिट ही मानना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये 1200। ये आया 3000, ये आया 1200, और ये बाहर आ गया 4200। ये हम रिजर्व एंड सरप्लस में नोट्स नंबर में 1 लगाएंगे और अमाउंट आ जाएगा 4200। अब इसके बाद में है 8% डिबेंचर। यह आया साहब सेकेंड हेड नॉन करंट लायबिलिटीज। ये नॉन करंट लायबिलिटीज, ये सेकेंड हेड आया। नॉन करंट लायबिलिटीज में हम लेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग आया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा 8% डिबेंचर। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आया 8% डिबेंचर्स। अमाउंट है आपका 3000। 8% डिबेंचर्स, ये अमाउंट आ गया 3000। अब इसके बाद में है 8% डिबेंचर के बाद अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज है, ये आ जाएगा थर्ड हेड करंट लायबिलिटीज। ये लिया हमने करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में आया हमारे अदर करंट
ये अदर करंट लायबिलिटीज आ गई आपके, अमाउंट दे रहा है 2500। अब इसकी टोटल कर दी जाएगी। $14,700। अब आए हम सेकंड में आए हम एसेट में आएगा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में आपका आएगा फिक्स एसेट टेंजिबल एट कॉस्ट, और उसमें से हमें डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना है। ये लिया हमने फिक्स एसेट टेंजिबल एसेट एट कॉस्ट। फिक्स एसेट टेंजिबल एट कॉस्ट। टेंजिबल एट कॉस्ट दे रहा है 9,000 लेस डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट। वो डेप्रिसिएशन का फिगर है 700, वो हम यहाँ पर लेस कर देंगे। अमाउंट आएगा 8,300। तो नॉन करंट एसेट में आया ये आपके फिक्स एसेट नेट नोट्स नंबर 2 आया। अमाउंट आया आपका 8,300। अब है आपके अदर करंट एसेट। ये लिया हमने नंबर 2 करंट एसेट्स में आएगा अदर करंट एसेट्स का अमाउंट है आपके 6,400। ये आ गया। ये इसकी टोटल कर देंगे, वो टोटल आई 14,700। ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। तो सबसे पहले लिया शेयर कैपिटल गिवन इन द क्वेश्चन। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए हमने नोट्स नंबर 1 तैयार किया नोट्स टू अकाउंट्स में, जिसमें 2 आइटम है, एक है जनरल रिजर्व, एक है स्टेटमेंट ऑफ P&L। वो टोटल आई 4,200। फिर आया नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में एक आइटम है 8% डिवेंचर। एक आइटम होगा तो हम यही दिखा देंगे, और एक से ज्यादा आइटम होंगे तो हमें नोट्स टू अकाउंट्स में जाना है। फिर है करंट लायबिलिटीज गिवन इन द क्वेश्चन। अदर करंट लायबिलिटीज 2,500। टोटल की हमने टोटल आई 14,700। अब आए हम एसेट में नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट, ये एट कॉस्ट है। एट कॉस्ट में से हम डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं फिक्स एसेट एट रिटर्न डाउन वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन। वो है 8,300। और अदर करंट एसेट है 6,400, और ये अमाउंट बन गया 14,700।